श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को बताया जाता है, तो आप इन्हें करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कीजिए। आइए जान लेते हैं सोमवार के दिन का उपाय। कल सोमवार है। सोमवार का दिन बहुत विशेष होता है भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित करने के लिए। आइए जान लेते हैं पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, टेंशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक टेंशन आती जाती है। आपने कोई दुकान खोली है, वह अच्छे से नहीं चल रही है। कोई व्यापार है आपका, कोई बिजनेस है या वर्क फ्रॉम होम कोई कार्य करते हैं, वह चल नहीं रहा है, तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आप इसे अवश्य कीजिएगा। आइए जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले कल के दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया आपने। फिर आपको लेना है 1 समी का पत्ता, 1 समी का पत्र लेना है और 5 लेनी है आपको बेलपत्र और लेने हैं 7 अक्षत के दाने। ध्यान दीजिएगा, अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। और 1 लेना है आपको दीपक, गोल बाती का दीपक तैयार करना है। बत्ती का दीपक तैयार करने के बाद आपको यह उपाय शाम के समय में प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल हो जाए तब शाम का समय, तब जो आपने एक दीपक तैयार किया है उसको अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके भगवान जी विराजमान हैं भोलेनाथ, आप भोलेनाथ की शिवलिंग के समक्ष एक गोल दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। शाम के समय जब आप मंदिर जाएं उससे पहले आपको घर पे दीपक जला करके जाना है। और ध्यान दीजिएगा, आपको चप्पल पहन के नहीं जानी है, पैरों में आपको नंगे पैर जाना है। अगर मंदिर आपसे दूर है आपके घर से और आप अगर बाइक से जाना चाहते हैं तो आप फिर भी नंगे पैर ही जाएं। बाइक पे बैठ कर जा सकते हैं, पर पैर में चप्पल जूते कुछ भी ना पहने। और जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें आपने जो सारी सामग्रियां ली थी उन सामग्रियों को अपने घर से ही लोटे में डाल लेना है। 5 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 7 अक्षत के दाने। और अक्षत के दाने डालते समय जब आप अपने सीधे हाथ से अक्षत के दाने उस लोटे में डालेंगे, तब अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है वह घर पे बोल करके और फिर उस कलश को लेके मंदिर चले जाइए। मंदिर पहुंच गए हैं, शाम के समय जाना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप मंदिर पहुंच जाएं भोलेनाथ के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। पहले हम लोग जल चढ़ाते थे तो भगवान के पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर और फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर और फिर बाद में चढ़ाते थे शिवलिंग पर इस उपाय में आपको पहला जो जल चढ़ाना है, पूरा के पूरा जो आपका लोटा है वह भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोल के। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रदोष काल में पूरा जल का लोटा आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो जल बहता हुआ जाएगा, उस जल को आप अपने राइट हैंड सीधे हाथ को वो जो जलाधारी के वहाँ से जल बहता है वहाँ पर लगाकर अपनी कामना बोलिए, अपने हृदय की बात कहिए और उस जल का थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़काव कीजिए, नेत्रों से लगा लीजिए और थोड़े से जल का आचमन कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस वाले उपाय को यदि आपने किसी भी सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने, उसके दिन यदि इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके जीवन की जितने भी कष्ट, जितनी भी टेंशन थी, जितनी भी परेशानियाँ थी, सब दूर हो जाएंगी। तो आप इस अचूक उपाय को अवश्य करें। यदि आप सोमवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो अभी प्रदोष है मंगलवार को, उस दिन करें। अगर आप उस दिन भी नहीं कर पाते हैं तो आप मासिक शिवरात्रि 9 तारीख को बुधवार के दिन है, उस दिन अवश्य करें इस उपाय को। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। दूसरा वाला उपाय रोग बीमारी के लिए है। यदि किसी के शरीर में बड़ा सा रोग हो गया है, कष्ट है, बीमारी है, गठान हो गई है, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं अगर आपकी नस नली तक चौक हो गई है तब भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपके शरीर के अंदर कोई रोग है, ऊपर का रोग नहीं, मतलब ऊपर जो चमड़ी में रोग होता है वह नहीं, शरीर के आंतरिक हिस्से में रोग है, कहीं पेट में प्रॉब्लम है और घुटनों में प्रॉब्लम है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यह बहुत सरल उपाय है। इसमें आपको 1 लेना है पीपल का पत्ता लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। जल लेकर के चले जाइए और पीपल का पत्ता लेकर के चले जाइए भोलेनाथ की शिवलिंग के पास। जब आप मंदिर पहुंच जाएं तब आपका उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए और जो 1 पीपल का पत्ता है वो उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर पीपल का पत्ता समर्पित करना है जिसमें डंडी का मुख
जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ से पत्ता तोड़ते हैं वो जलाधारी की तरफ, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो आपकी ओर। और भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए और जो 1 लोटा शुद्ध जल है वो पूरा समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। जब पूरा जल आपका समर्पित हो जाए तब वो बह के जाएगा, थोड़ा बूंद बूंद टपकतेगा, तब जिस लोटे से आपने जल चढ़ाया है उसी जो लोटे में उसके जो जल है उसके थोड़ी बहुत कुछ बूंदें आप झेल लीजिए। थोड़ा बहुत जल आएगा क्योंकि पूरा समर्पित कर देंगे आप, उसके बाद वो पूरा बह जाएगा, थोड़ा सा बचेगा, उसको आप उसी लोटे में इकट्ठा करके जितना आपको मिल जाए उतना ले लीजिए। और जो 1 पीपल का पत्ता आपने समर्पित किया था उस पीपल के पत्ते को भी वहाँ से भोलेनाथ से कामना करके औषधि के रूप में आप वहाँ से ले लीजिए, आपकी बीमारी की कामना करके कि मुझे ये रोग है, ये बीमारी है, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, हे ओगरदामी, इस बीमारी को आप समाप्त कीजिएगा। मैं इस पत्ते को औषधि के रूप में लेकर जा रही हूँ, और लेकर के उस पत्ते को और जल को जितना आपको प्राप्त हो लेकर के घर आ जाइए। घर आने के बाद जो लोटे में आपने थोड़ा सा जल प्राप्त किया है उसमें अपने घर का और जल भर लीजिए, यानी कि उस लोटे को और फुल कर दीजिए, और उसमें जो 1 पीपल का पत्ता आप वही वाला लेके आए हैं उसको भी उसमें डाल के रख दीजिए, रखा रहने दीजिए। उसके बाद पूरे दिन भर में कभी भी उस जल का 3 बार आचमन कीजिए। 1 बार पी लिया, उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर ऐसे करके आचमन कीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके शरीर के जो भी बड़ी से बड़ी रोग बीमारियां भी हैं वो समाप्त होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर, प्रदोष के दिन, द्वादशी तिथि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि एकादशी के बाद जो अमावस तक या पूर्णिमा तक के जितने भी दिन होते हैं वो बहुत ही अचूक होते हैं। इन दिनों में की गई कामना, इन दिनों में की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है, तो अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तीसरा उपाय बहुत ही आसान है। आज की कथा आपने सुनी होगी, तो जो भटिंडा पंजाब में चल रही है उसमें गुरुदेव जी ने बहुत ही एक आसान और बहुत अच्छा उपाय बताया है। इसमें मात्र आपको 1 बेलपत्री लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और किसी भी रोग मुक्ति के लिए या कामना के लिए, किसी भी कामना के लिए आप जल चढ़ा रहे थे, बहुत दिनों से चढ़ा रहे थे पर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ है, भोले की कृपा नहीं हुई है आप पे, तो आप 1 बेलपत्री का जल इस प्रकार चढ़ाइए कि यदि आप रोग मुक्ति के लिए जल चढ़ा रहे हैं तो पहले आप बेलपत्री को समर्पित कीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर, फिर उस बेलपत्री पर आप जल को समर्पित कर दीजिए, पूरा जल समर्पित कर दीजिए, और उसमें से थोड़ा जल आप झेल करके प्राप्त करके ले आइए, और उस जल का आचमन कीजिए आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है यदि आप किसी भी रोग बीमारी के लिए अगर जल लाना चाहते हैं, बेलपत्र लाना चाहते हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पर से, तो आप बेलपत्री पहले चढ़ाइए, उसके बाद जल चढ़ाइए, और फिर उस जल का लेकर के आचमन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले जल चढ़ा दिया और उस जल को झेल लिया फिर आपने बेलपत्री चढ़ाई, नहीं, पहले बेलपत्री चढ़ानी है और फिर बेलपत्री के ऊपर जो जल समर्पित किया जाता है वही औषधि के रूप में हमें प्राप्त करना है। तो यह गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अच्छा उपाय है, आज ही की कथा का उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आपके सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे दुख, सारे कष्ट दूर होंगे। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।